हेलो गाइस, आई होप यू ऑल वेल। गाइस, ये हमारा बुद्धिज़्म का पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट है। इसमें पूरी भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड हैं। एंड मैं आपको एक क्लियर एंड कंसाइज एक व्यू देना चाहती हूँ इसका। तो बुद्धिज़्म के लास्ट पार्ट में है सेरेमनी, यानी कि इसमें किस तरह के संस्कार होते थे, क्या चीज़ें होती थी एजुकेशन को लेके। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले इनकी जो पहले तो इनकी लैंग्वेज जो होती थी वो पाली लैंग्वेज होती थी। जैन में प्राकृतिक लैंग्वेज होती है, प्राकृत लैंग्वेज, एंड बुद्धिज़्म में पाली लैंग्वेज होती थी। तो इनकी सेरेमनी में क्या होता था, इनकी सेरेमनी थी जो बहुत फेमस थी, पावज्जा सेरेमनी, जिसमें 7 ईयर्स ओल्ड बच्चे को उसके घर से मोनेस्ट्री एक विदाई की जाती थी उसकी, ताकि वो बच्चा जाकर पढ़े, एक प्रॉपर मोंक बने। एंड उसका पर्पस क्या होता था, और वो पर्पस होता था उसको मोंक या नन बनने का, यानी कि अगर वो भिक्षु या भिक्षुड़ी बनने का, जिसे पाली में भिक्षु या भिक्षुनी कहते हैं। एंड उपसंपदा, जिसे फुल ऑर्डिनेशन सेरेमनी कहते हैं, यानी कि इसमें बच्चा फुल स्टेटस ऑफ मॉन्क और नन एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल तक बच्चा एक फुल अच्छी तरह मॉन्क या फिर नन बनकर आते हैं। उनका भी एक तरह का सेरेमनी, उसकी भी सेरेमनी होती है, उसे एक सेलिब्रेट करते हैं लोग जब बच्चा घर पे आता है मॉन्क वगैरह बन के। तो क्योंकि उसे पहला जो वो भिक्षा लेते हैं उनको सबसे पहले अपने ही घर से लेना होता है, तो इसलिए इसे उपसंपदा सेरेमनी कहते हैं। एंड लास्ट में हमारा एंशिएंट इंस्टीट्यूशन। तो इसमें बुद्धिज़्म के कितने इंस्टीट्यूट थे, वैसे इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार में थे, जिसे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री कहते हैं। एंड महाविहारा भी कहते हैं इन्हें, विहारा भी कहते हैं, महाविहारा भी कहते हैं, जिसे हम लार्ज सेंटर ऑफ मॉनेस्ट्री कहते हैं। इनका जो इंस्टीट्यूशन था वो मॉनेस्ट्री ही था, और जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी। और नालंदा में इसका बहुत ज़्यादा ऐड किया गया था, यानी कि प्रचार प्रसार किया गया था, तो इसलिए नालंदा में इसकी एजुकेशन, इसकी शिक्षा दी जाती थी, बुद्धिज़्म के बारे में बताया जाता था। तो गाइस, ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट टाइम में जल्दी ही कुछ नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।